अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 का नाम है सम एंड ऑल। यहाँ पे लिखिए टाइप 1 सम एंड ऑल। अब ये सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। इन स्टेटमेंट को पहले हम लोग वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम एप्पल आर ग्रीन। तो सबसे पहले एप्पल का एक सर्कल क्रिएट करें। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, एप्पल और ग्रीन का रिलेशन कैसा है, एप्पल और ग्रीन का रिलेशन है सम। सम का डायग्राम आपको क्रिएट करना आता है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। दिस इज सम एप्पल आर ग्रीन। क्लियर एवरीबॉडी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल ग्रीन आर बनाना। तो सारा का सारा ग्रीन जो है वो बनाना है, तो इसके ऊपर से हम क्रिएट करेंगे और यहां लिख लेंगे बनाना। क्लियर एवरीबॉडी। इसके बाद लिखा हुआ है सम बनानाज आर ऑरेंजेस। तो सम बनानाज आर ऑरेंजेस कैसे क्रिएट करेंगे, सम बनाना आर ऑरेंजेस। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट है। अब हम इस वेन डायग्राम को इस कंक्लूजन के द्वारा वैलिडेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला कंक्लूजन पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम बनाना आर एप्पल। अब इस कंक्लूजन को देखकर अब वेन डायग्राम को देखें। ठीक है, वेन डायग्राम और कंक्लूजन दोनों मैच करना चाहिए। सम बनाना आर एप्पल। तो देखिए बनाना का डायग्राम कहाँ है, ये रहा बनाना वाला सर्कल। क्लियर एवरीबॉडी। और एप्पल का सर्कल ये रहा। तो बनाना और एप्पल में कॉमन स्पेस है। हाँ सर, कॉमन स्पेस है। जब कॉमन स्पेस होता है तब उसे क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। तो सम बनाना आर एप्पल इज करेक्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 कंक्लूजन में, सम ग्रीन आर एप्पल। अच्छा, ग्रीन का सर्कल देखिए एप्पल के ऊपर से होते हुए गुजर रहा है, एप्पल का सर्कल ग्रीन के ऊपर से होते हुए गुजर रहा है। दोनों में कॉमन है। हाँ सर, कुछ कॉमन है, दोनों में रिलेशन है सम का हियर। क्लियर। तो सम का सम ग्रीन आर एप्पल इज ऑल्सो करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सम ऑरेंजेस आर ग्रीन। अच्छा, ऑरेंज का सर्कल ये रहा और ग्रीन का सर्कल ये रहा। क्या दोनों में कोई भी रिलेशन है, नो सर, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे एक कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, सम ऑरेंजेस आर ग्रीन, विच इज रॉन्ग। क्लियर। तो कैसे अपने को डायग्राम से कंक्लूजन को वैलिडेट करना है, अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, सम ऑरेंजेस आर बनाना। अब देखिए ऑरेंज का सर्कल ये रहा और बनाना का सर्कल ये रहा, दोनों में कॉमन जगह है। हाँ सर, दोनों में कॉमन ये रहा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, हम सम कहेंगे। तो सम ऑरेंज आर बनाना, सम बनाना आर ऑरेंज। तो सम ऑरेंज आर बनाना इज ऑल्सो करेक्ट। सो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 4 फॉलोज। आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 4 फॉलोज। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो क्लियर है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ किया, फिर इस वेन डायग्राम के द्वारा हमने कंक्लूजन को मैच कर लिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सम पेपर आर पेन। तो सबसे पहले पेपर का गोला बनाओ, दिस इज पेपर। अच्छा, पेपर का पेन के साथ रिलेशन कैसा है, सम का। तो सम पेपर आर पेन। क्लियर। इसके बाद देखो सम पेन आर मार्कर। तो पेन का गोला ये रहा, सम पेन आर मार्कर। तो पेन और मार्कर का रिलेशन सम का है, तो इस तरीके से बनाएंगे, यहां पे लिख देंगे मार्कर। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है ऑल मार्कर इज चॉक। मतलब सारा का सारा मार्कर क्या है, चॉक है। क्लियर। तो यहां पे इसको लिख देंगे चॉक। क्लियर एवरीबॉडी। अब लास्ट अपना बचा सम रबर इज इरेजर। सॉरी, इसके ऊपर है ऑल चॉक इज रबर। तो ऑल चॉक इज रबर, यानी कि इसके ऊपर से लेकर गुजरेंगे, ऑल चॉक इज रबर। क्लियर एवरीबॉडी। अब लास्ट यहां पे क्या दिया हुआ है, सम रबर इज इरेजर, यानी कि कुछ रबर का हिस्सा इरेजर का है, तो यहां पे लिख देंगे इरेजर। क्लियर। तो हमारा वेन डायग्राम यहां पे बन चुका है। अब हम लोग इसको कंक्लूजन के साथ मैच करेंगे। तो कंक्लूजन नंबर 1 यहां पे क्या लिखा हुआ है, सम मार्कर आर इरेजर। अब देखिए मार्कर का गोला ये रहा और इरेजर का गोला ये रहा। तो मार्कर और इरेजर में
कोई भी रिलेशन नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, सम मार्कर आर इरेजर विच इज रॉन्ग। क्लियर। तो कंक्लूजन नंबर 1 हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, सम रबर आर पेन। अब रबर का सर्कल देखें आप, रबर का सर्कल ये रहा और पेन का सर्कल ये रहा, दोनों में कॉमन जगह है। इसको कॉमन जगह को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। तो सम रबर आर पेन इज करेक्ट। सो कंक्लूजन नंबर 2 इज करेक्ट। अब आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सम मार्कर आर पेपर। तो अपने को मार्कर और पेपर का रिलेशन देखना है। ठीक है, ये रहा मार्कर और ये रहा पेपर। तो देखिए मार्कर और पेपर में दूरी है, मार्कर और पेपर का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये हो गया कंक्लूजन गलत। क्लियर एवरीबॉडी। देखो कितना आसान है, अपने को वेन डायग्राम क्रिएट करना है और इससे कंक्लूजन जो दिए गए हैं उससे हमें इसको मैच करना होगा। ठीक है, अब आ जाओ, सम इरेजर आर मार्कर। अच्छा, इरेजर ये रहा और मार्कर ये रहा, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इरेजर और मार्कर में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो कंक्लूजन नंबर 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर एवरीबॉडी। सम रबर आर मार्कर, सम रबर आर मार्कर। तो देखो रबर और मार्कर ये रहा मार्कर और ये रहा रबर। तो मार्कर जो है वो रबर के घर में है, मतलब रबर के अंदर कुछ हिस्सा मार्कर का है और कुछ हिस्सा, याद है हमने वहां पे डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, कुछ हिस्सा का मतलब होता है सम। तो यहाँ पे सम का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो 5 नंबर इज करेक्ट। क्लियर एवरीबॉडी। यहाँ पे आपको इस वाले में बहुत ज्यादा ध्यान देना था, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑल का रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल का रिलेशन नहीं, कोई भी जगह अगर कॉमन होगी ए और बी, सपोज मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पे ऑल ए आर बी इज करेक्ट, ऑल बी आर ए इज रॉन्ग। अच्छा, सम ए आर बी इज करेक्ट एंड सम बी आर ए इज करेक्ट। तो ये हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पहले देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास यहाँ पे लास्ट कंक्लूजन बचा है, कंक्लूजन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, ऑल मार्कर आर रबर। तो देखते हैं ऑल मार्कर। तो ये देखो ये रहा मार्कर, अच्छा, और ये रहा रबर। ऑल मार्कर आर रबर। तो ऑल मार्कर और रबर कैसा दिखेगा, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये रहा मार्कर और इसके ऊपर होगा रबर। क्लियर। तो सारे मार्कर रबर के अंदर होंगे। यहां पे देखिए सारे मार्कर रबर के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन अपने कितने सही हुए, कंक्लूजन नंबर 2 इज करेक्ट, कंक्लूजन नंबर 5 इज करेक्ट एंड कंक्लूजन नंबर 6 इज करेक्ट। सो आंसर विल बी 2, 5 एंड 6 इज करेक्ट। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप स्टेटमेंट को पहले हम वेन डायग्राम में क्रिएट कर लेते हैं। आइए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल कार आर बाइक। तो पहले कार का डायग्राम बनाएं, उसके बाद ऑल कार आर बाइक का है तो उसके ऊपर बाइक होगा। तो सारे कार बाइक है। इसके बाद यहां पे क्या बोला है, ऑल बाइक आर ट्रक। तो फिर बाइक के ऊपर आपको यहां पे ट्रक क्रिएट करना होगा। सो ऑल बाइक आर ट्रक। क्लियर एवरीबॉडी। उसके बाद यहां पे कहा है सम ट्रक आर साइकिल। तो सम ट्रक आर साइकिल, इस तरीके से क्रिएट करेंगे। लास्ट में क्या बोला है, सम साइकिल आर मोटर। तो सिर्फ साइकिल के साथ हम क्रिएट करेंगे कैसा रिलेशन, सम का, किसका, मोटर। सो वेन डायग्राम सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वेन डायग्राम से हम इस कंक्लूजन को वैलिडेट करते हैं। आइए, पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम साइकिल आर बाइक। तो साइकिल और बाइक का रिलेशन ढूंढो। साइकिल का रिलेशन बाइक के साथ नहीं है, तो सम साइकिल आर बाइक इज रॉन्ग। क्लियर एवरीबॉडी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम मोटर आर कार। तो देखो मोटर ये रहा और कार ये रहा, तो मोटर और कार का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सम मोटर आर कार इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर एवरीबॉडी। सम ट्रक आर कार। अच्छा, ये देखो ट्रक और कार, ऑल कार आर ट्रक, यानी कि ट्रक के घर में कुछ हिस्सा कार का है। तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन कुछ, यानी कि कुछ को हम क्या बोलते हैं, सम कहते हैं। मतलब सम ट्रक आर कार, सम कार आर ट्रक, विच इज करेक्ट। अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं। सम मोटर आर ट्रक। अच्छा, मोटर ये रही और ट्रक ये रहा।
क्लियर, मोटर और ट्रक में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन तो कंक्लूजन नंबर 4 इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज. क्लियर एवरीबॉडी. तो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं. यहां पे क्या लिखा हुआ है, सम स्टार्स आर प्लैनेट. तो पहले स्टार का डायग्राम बनाओ और फिर सम का रिलेशन बनाओ, प्लैनेट. अच्छा, ऑल प्लैनेट आर स्पेस. सारा का सारा प्लैनेट जो है वो स्पेस है, तो इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं. आगे बढ़ते हैं. नो स्पेस इज अर्थ. मतलब स्पेस और अर्थ का कोई रिलेशन नहीं है. तो देखो मैंने किस तरीके से इसको क्रिएट किया, अर्थ और स्पेस का कोई रिलेशन नहीं होगा. तो सम अर्थ आर सैटर्न. अर्थ का रिलेशन सैटर्न के साथ है, कैसा, सम. तो अर्थ एंड सैटर्न का रिलेशन सम का रिलेशन है. तो वेन डायग्राम यहां पे क्रिएट हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं, हम कंक्लूजन्स को मैच कर लेते हैं. आइए कंक्लूजन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सम स्पेस आर स्टार. अच्छा, स्पेस ये रहा और स्टार ये रहा. तो स्पेस स्टार से होते हुए गुजर रहा है, स्टार स्पेस से होते हुए गुजर रहा है, तो दोनों का कॉमन हिस्सा ये रहा. तो ये कौन सा रिलेशन है, सम का. तो सम स्टार आर स्पेस एंड सम स्पेस आर स्टार इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन नंबर 2 में. तो सम सैटर्न आर स्टार. अच्छा, सैटर्न ये रहा, सैटर्न ये रहा और स्टार ये रहा, तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो कंक्लूजन नंबर 2 इज रॉन्ग. क्लियर एवरीबॉडी. सम अर्थ आर प्लैनेट. अच्छा, अर्थ ये रहा और प्लैनेट ये रहा, अर्थ और प्लैनेट में कोई भी रिलेशन नहीं है. सो कंक्लूजन नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं, ऑल स्पेस आर प्लैनेट. अच्छा, यहां पे आप ध्यान दीजिए, ऑल स्पेस आर प्लैनेट को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ऑल स्पेस यानी कि स्पेस अंदर होगा और प्लैनेट बाहर होगा. लेकिन यहां पे क्या है, प्लैनेट अंदर है और स्पेस बाहर है. सो ये डायग्राम यहां मैच नहीं हुआ. ऑल स्पेस आर प्लैनेट रॉन्ग है. इसकी जगह क्या राइट होता, ऑल प्लैनेट आर स्पेस अगर होता तो ये सही होता. तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज इज आवर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर एवरीबॉडी. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. पहले हम इसका वेन डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं. यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल एप्पल आर मैंगो. ऑल एप्पल आर मैंगो. इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो मैंगो आर ग्रेप्स. मैंगो का रिलेशन ग्रेप्स के साथ नहीं है, तो ग्रेप्स को अलग से लिख लेंगे. क्लियर. इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम ग्रेप्स आर पपाया. तो सम ग्रेप्स आर पपाया. ओके. इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो पपाया आर फ्रूट. मतलब पपाया का कोई भी रिलेशन फ्रूट के साथ नहीं होगा, तो इसको अलग से क्रिएट कर लो. क्लियर एवरीबॉडी. तो हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसको कंक्लूजन के साथ वैलिडेट करेंगे. सम मैंगो आर एप्पल. अच्छा, सम मैंगो आर एप्पल. मैंगो और एप्पल का रिलेशन है सम का. क्लियर एवरीबॉडी, करेक्ट. सम पपाया आर ग्रेप्स. सम पपाया आर ग्रेप्स. ये देखिए, सम पपाया आर ग्रेप्स एंड सम ग्रेप्स आर पपाया, विच इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं, सम फ्रूट आर एप्पल. अच्छा, फ्रूट ये रहा और एप्पल ये रहा, तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है. सो सम फ्रूट आर एप्पल इज रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं, ऑल ग्रेप्स आर पपाया. अच्छा, ये देखिए दोनों में ग्रेप्स और पपाया का रिलेशन क्या है, सम का रिलेशन है, और ये क्या बोल रहा है, ऑल ग्रेप्स आर पपाया, विच इज रॉन्ग. सो ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज. सो आई होप आपको टाइप 1 क्लियर होगा. अब हम लोग टाइप 2 में आगे बढ़ेंगे. टाइप 2 का नाम है नो कंक्लूजन. क्लियर एवरीबॉडी, थैंक यू.